क्या जॉब करके अमीर बना जा सकता है? अगर कोई आदमी 9 to 5 नौकरी कर रहा हो तो क्या वो सच में अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? अगर आप एक प्रैक्टिकल रोड मैप के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक 11 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। मुझे पता है अगर इस वीडियो को मान लेते हैं 1000 लोग देखेंगे तो शायद एक आदमी होगा जो इन 11 स्टेप्स को फॉलो करेगा, बट जो फॉलो करेगा उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस दिखेंगे, ये मैं आपको अभी बोल सकता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। नेट क्रिकेट में खेलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अपने बॉक्सिंग कोच को ले गया एक दिन कि यार आज क्रिकेट खेलेंगे, आज बॉक्सिंग की क्लास नहीं करेंगे। जब मैं लेकर गया तो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो कुछ बॉलें उन्होंने मिस कर दी। मैंने कहा स्पीड कम करो, तो वो अंदर ही अंदर बोल रहे थे बेटा एक काम करना, ज़रा बॉक्सिंग रिंग में आ, मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन हूँ। क्योंकि अब वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, बट उन्हें भी पता है अंदर से कि एज अ बॉक्सर वो क्या है। अब देखो उनके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसके लिए वो प्राउड है, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट यहीं पर ना कई लोगों से गलती हो जाती है। उन्हें लाइफ में बॉक्सर बनना था, वेरी गुड, वेल है ना, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इसलिए पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। बट आज इंडिया के अंदर मान लेते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो बॉक्सिंग से, किसी और स्पोर्ट से, मान लेते हैं किसी क्रिकेटर से इंस्पायर होते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, हमें बॉक्सिंग करनी है, हमें कोई और प्रोफेशन में जाना है। वो एक चीज़ की गलती कर देते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें चाहिए क्या और वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे लोगों को अमीर बनना होता है, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में अमीर बनूं, मैं एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदूं, एक BMW खरीदूं, एक बहुत बड़ा घर अपने माँ बाप को गिफ्ट करूं, अपनी फैमिली को वर्ल्ड ट्रैवल पर लेकर जाऊं। बट उसके लिए वो सोचते हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाता हूं। अब आप कहोगे पुष्कर क्या बात कर रहे हो, IAS ऑफिसर को तो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियाँ मिलती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्या मर्सिडीज़ है उनके लिए, वो तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पर, क्या वो अपनी 1 नंबर की कमाई से रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं? 2 नंबर से तो वो कंपनी खरीद लें, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट कहने का मतलब क्या है कि भाई वो नहीं खरीद सकते। एक IAS ऑफिसर की सैलरी भी लिमिटेड होती है। सो अगर हम बात करें ऑनेस्टी से पैसे कमाने की, तो गवर्नमेंट सर्विस में जाकर आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, देश के लिए सेवा करनी बड़ी चीज़ है, उन सब के लिए आप गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, आपको देश के लिए काम करना है। बट अगर आपको अमीर बनना है और आप इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो जिसमें ज़्यादातर लोग अमीर बन तो जाते हैं बट राइट वे फॉलो करके नहीं बनते, तो भाई फिर आप गलत कर रहे हो। अब मैं आ जाता हूँ, मैंने आपको बॉक्सिंग का एग्जाम्पल क्यों दिया था। मान लेते हैं आज आप इंस्पायर होकर बॉक्सिंग सीखना शुरू करते हैं, भाई बॉक्सिंग एक स्किल है। बट मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ये स्किल आपको मिलियनर बना सकती है? आप कहोगे यार कोई बहुत बड़े लेवल पर हम निकल जाएं तो एक अलग बात है, या आजकल लोग कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो बॉक्सिंग करते हैं वो फाइट कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, वो कर सकते हैं। बट फिर मैं बोलूँगा वहाँ तक पहुँचने के जो चांसेस है ना, एक IAS ऑफिसर बनने से भी कम है। कहने का मतलब ये है, अगर आज आप शुरू कर रहे हो और आज आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप 9 to 5 की नौकरी क्यों ना कर रहे हो सकता है आप 40 साल के भी क्यों ना हो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनसे लोग एक मिलियनर बनते हैं, और रियलिस्टिकली बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं लॉयर बन जाऊँगा, लॉ की पढ़ाई करूँगा तो मिलियनर बन जाऊँगा। फिर मैं बोलूँगा अगेन प्रैक्टिकली देखो कितने ऐसे लॉयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने ऐसे लॉयर्स हैं जो मिलियनर बन रहे हैं और कितने साल में बन रहे हैं। क्योंकि आपको बुढ़ापे में जाके तो फरारी लेनी नहीं है। अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो आप उसे खर्च भी करना चाहते हैं, तो आप बुढ़ापे में जाके तो खर्च करना नहीं चाहते, आप यंग एज में करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई मिलियनर स्किल्स। लोगों के अंदर स्किल्स तो होती हैं, ज़्यादातर लोगों में तो स्किल्स भी नहीं होती। मतलब देखो बुरा मत मानना, बट मेरा एक फ्रेंड मुझे कल बोल रहा था कि पुष्कर अगर इंडिया में ना अरेंज मैरिज ना हो तो लड़कों को लड़कियां ना मिले। एक तो लड़कों को बात करना नहीं आता, वो भी एक स्किल है। दूसरी चीज़, ऐसा वो कोई काम नहीं कर रहे जिससे वो किसी एक लड़की को इम्प्रेस कर पाए। ज़्यादातर लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पर उनकी अरेंज मैरिज हो जाती है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है भाई, स्किल समझो, आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सी स्किल्स
पैसे कमा कर दे सकती हैं और जल्दी पैसे कमा के दे सकती हैं। सो अब आपके मन में आ रहा होगा यार पुष्कर भाई आप ही बता दो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और अगर आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो आप पैसे कमाते हैं। देखो दूसरी स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप देखो स्कूल और कॉलेज में तो सिखाई नहीं जाती कि बिजनेस कैसे खड़ा करना है, बट ये भी एक स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना आना भी एक स्किल होती है। सेलिंग स्किल के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही। अब ये जो स्किल्स है ना, इनके कोई कोर्सेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ऐसी स्किल्स जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बना सकती हैं, उनके कोर्सेज नहीं होते, ये आपको कर करके सीखना पड़ता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट्स क्यों बोला, क्योंकि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है मेरे नज़र में। मतलब इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट रियल एस्टेट एजेंट्स अगर अच्छा एजेंट है तो क्या वो ज़्यादा पैसा बना रहा है? आप कहोगे तो डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये जो स्किल है, आपको एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना है, ये कौन सिखा रहा है? इसका कौन सा कोर्स है, कौन सी डिग्री है? आप मुझे बताओ। कोई डिग्री नहीं है। बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लोग रियल एस्टेट एजेंट, अगर मैं किसी को बोलूँगा एज अ प्रोफेशन आप अभी से बन जाओ, तो लोग बनना चाहेंगे? लोग कहेंगे नहीं बनना चाहेंगे। बट आपको मार्केट्स में बताता हूँ, एग्जाम्पल आप सिंगापुर की बात कीजिए, आप दुबई की बात कीजिए, आप लंदन की बात कीजिए, आप इंडिया के बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात कर लो, मुंबई की, दिल्ली की, गुड़गांव की। यहाँ पर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो करोड़ों में भी कमाते हैं। बट पॉइंट इज दिस, इनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें मैं जाके पैसे कमा सकता हूँ स्टार्टिंग से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बुरा लगे कि आपको गरीब दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे भाई मैंने दोस्ती पैसे को देखकर खरीदी क्या? पुष्कर भाई क्या बोल रहे हो यार आप, ये तो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर गई बात। देखो फीलिंग्स को हर्ट करे, मुझे प्रैक्टिकल रहना आपके साथ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। बात पैसे की नहीं होती, बात इस चीज़ की होती है आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो उनका जैसा फ्यूचर है वैसा आपका फ्यूचर बन जाए। अगर आज आपके पास अमीर दोस्त नहीं है, आप ऐसे सर्कल में नहीं हो जहां पर अमीर लोग हैं, तो आप भी गरीब ही रहने वाले हैं। आपको बुरा लगेगा बट मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। आप मुझे अपने 10 दोस्तों के नाम बता दो, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, मैं आपको बता दूंगा आप कितने कमाने वाले हैं। आप कहोगे हमारे तो 10 दोस्त ही नहीं है। आज की डेट में दोस्त भी मिलना मुश्किल है। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होंगे कि वो कोई काम को क्यों नहीं कर सकते, आपको भी वो एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे। आप उनके माइंडसेट पर चले जाओगे। और इंसान अमीर और गरीब पैसे से नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ब्रोक फ्रेंड से मतलब है मेरा जिनका माइंडसेट पुअर है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो आज पैसे से गरीब है पर उसकी सोच बहुत ऊपर है, वो चलेगा। बट ऐसा आदमी जिसकी सोच खराब है, चाहे उसका घर परिवार में पैसा अच्छा हो, मुझे लगता है उन लोगों को आपको तुरंत कट ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपका भला होगा। तीसरे पॉइंट पे आता हूं, फाइंड रिच टीचर्स। देखो टीचर सबको मिल जाते हैं, बट रिच टीचर्स मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ऐसे लोग अगर आपको सिखाएंगे जो ऑलरेडी अमीर है, तो वो आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देंगे जो आपको सबकॉन्शियसली अमीर बना देंगे। मेरी बात आज नहीं समझ आएगी, बट जैसे जैसे आप लाइफ की स्टेजेस में बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अगर आपको जो लोग सिखा रहे हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा ले रहे हो, अगर वो अमीर लोग हैं, तो आप समझ लीजिए आप सही लोगों से गाइडेंस ले रहे हो। मुझे लगता है कि आपको गरीब लोगों से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। और मैंने अपनी पहले डेफिनेशन क्लियर कर दी है, इंसान पैसे से अमीर गरीब नहीं है, अपनी मानसिकता अपनी सोच से अमीर गरीब है। तो अगर किसी का माइंडसेट पुअर है वो अमीर बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम। इसका मतलब क्या है, आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके अलावा आप जितने मिनट काउंट करना, जितने मिनट आप जगे हैं उन्हें आपको यूज़ करना है। लोग शॉवर लेते हुए, ड्राइविंग करते हुए सोचते हैं अभी तो हम बिजी हैं। नहा रहे हो ना आप, नहाते हुए तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको सच बताऊं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। आप कहोगे हमारे शॉवर की आवाज़ तेज आती है, कोई बात नहीं, शॉवर 2 4 5 मिनट का होगा, आपको रेडियो होने में 10 15 मिनट लगते हैं। एक पॉडकास्ट को चलने दो ना, आप उसे सुनो।
तो ये मेरा पर्सनल है, मतलब मुझे पता नहीं कि ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जैसे मुझे तैयार होने में नहाने के बाद 15-20 मिनट लग जाते हैं, सो टोटल ड्यूरेशन 15-20 मिनट की एग्जाम्पल, तो वो टाइम मैं डेली वेस्ट नहीं करता। मतलब मैं अपना बता देता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल है यहाँ पर, तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को मैं सुन लेता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, एक पॉजिटिव नोट पे दिन की शुरुआत की जाए। सो स्टिल मैं उसे टाइम का यूटिलाइजेशन मानता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वो 15-20 मिनट आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट वाइल योर हैंड्स आर बिजी योर माइंड इज फ्री। सेम गोज विद ड्राइविंग, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, आप सबकॉन्शियसली चलाते हो, आप गियर शिफ्ट करने से पहले सोचते थोड़ी हो कि तीसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, दूसरे पे चल रही है, चौथे पे चल रही है, आपको सबकॉन्शियसली पता होता है। तो जब आपको सबकॉन्शियसली पता है योर हैंड्स आर बिजी, कोई गाड़ी सामने आएगी अपने आप ब्रेक लगेगा, बट योर माइंड इज फ्री, योर ईयर्स आर ओपन, तो उस टाइम पर आप किसी पॉडकास्ट को, कोई अच्छी वीडियो को, मान लो मेरी ही कोई वीडियो, मेरी कोई प्लेलिस्ट लगा के आपने सुना, एक मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ, 2 करता हूँ इनफैक्ट, ये दोनों सुनना। तो एक मैंने बनाया हुआ द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ, बहुत साल पहले बनाई थी वीडियोस, बट वो आज भी रेलेवेंट है, 40 वीडियोस हैं, एक बार सुन लेना बस, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे लिंक लगा दूंगा। इसके साथ साथ एक डिज़ाइन योर लाइफ के ऊपर एक ऑडियो सीरीज़ है, तो उसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने सुबह उठ के वो रोज़ वीडियोस, मतलब ऑडियोज़ आपके लिए रिकॉर्ड करी हुई हैं, तो आप उन्हें सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो मतलब आप कह सकते हो कि एवरग्रीन नॉलेज है, वो हमेशा काम आएगी आपके, ठीक है। बहुत साल पहले रिकॉर्ड करी थी, तो मेरी आवाज़ भी बिल्कुल थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट उस टाइम के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वो आज जो लोग शुरू कर रहे हैं, जो आज हसलिंग है, उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें जो स्टोरीज़ हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट, मतलब जो मैं लाइफ में उस टाइम पर स्ट्रगल करते हुए जीता था, वो मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग रिलेट करोगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरनेट पे ना कंटेंट बहुत है, मैं क्लियर बोलूँगा, क्रिंज कंटेंट को फॉलो करना बंद कर दो। इंटरनेट पे ना एल्गोरिथम चलती है। आज अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा, इंस्टाग्राम पर ना आपको सेटिंग्स में जाके शायद आपको अकाउंट एक्टिविटी दिखता है, उसमें आपको दिखता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, सो वो आप देख लीजिएगा। मुझे भी अपनी हिस्ट्री दिखती है। मैं किसी भी लड़के का फ़ोन उठा के बता सकता हूँ अगेन उसका फ्यूचर क्या है, कैसे, वो देख क्या रहा है। आप मेरा अगर फीड पर जाओगे, आपको कोई भी लड़की की नाचते हुए रील दिखेगी नहीं। ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वो आपको वैसे ही वीडियो दिखाएगा। मुझे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोलेंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं, एक आधा अगर कोई फ़नी वीडियो आ जाती है तो मैं उसे देखता नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई फ़नी, इनफैक्ट क्रिंज वीडियोस, मतलब आपको पता है किस तरीके से लोग इंटरनेट पे वीडियोस बना रहे हैं, उस तरीके का एक भी कंटेंट देखा ना, तो इंस्टाग्राम उसी तरीके का कंटेंट मुझे पुश करेगा, यूट्यूब भी उसी तरीके का कंटेंट मुझे पुश करेगा, तो सोशल मीडिया मुझे वही दिखाएगा जो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा कंटेंट जो मेरे काम का नहीं है उसे मैं देखता नहीं हूँ, और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखता हूँ फिर मुझे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता है, जिससे अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे भी हेल्प होती है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। सो आप लोगों को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्रिंज कंटेंट को देखना बंद कर दें। अब देखो, अगर अमीर बनना है तो आपको लेजेंड्स की तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट लाइक लेजेंड्स। अब कोई भी आदमी, जैसे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, क्यों है भाई वो लेजेंड? बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन। कोई भी आदमी बिना डिसिप्लिन के लेजेंड नहीं बन सकता। अगर आपको अमीर बनना है और मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट की फील्ड में, इन्वेस्टिंग की फील्ड में लेजेंड बनना है, आज वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी का हम नाम लेते हैं, बट आप इनकी तरह कैसे बनेंगे जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। देखो आज क्योंकि आप इस वीडियो पर आ गए हो, मैं आपको अपना इन्वेस्टिंग का तरीका बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप भी सीख सकते हैं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, किसी की सलाह लेते हो, मत लो। आपको जाना है, एक लिंक दे रहा हूं मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो का, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उस लिंक पे क्लिक करना है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इन्वेस्टिंग प्रो पर आ जाओगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आइडियाज़ में जाओगे तो आपको वॉरेन बफेट का पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। आप इसे एक बटन से कॉपी कर सकते हो। आप कॉपी करोगे, येस पे क्लिक करोगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे रेडी हो जाएगा 1 मिनट में कि वॉरेन बफेट ने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। यू कैन इन्वेस्ट इन द सेम स्टॉक्स। और अगर आपको यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना ही है ना, तो आप इंडिया में शार्क एक्सचेंज पे कर सकते हो यार, लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो का मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रो पे AI पे क्लिक करते हैं।
सो जब आप प्रोपिक्स AI पर जाएंगे, आप यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। आप हो सकता है मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, कनाडा से देख रहे हो, हर मार्केट के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अभी हमारी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से एग्जाम्पल, सो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको स्ट्रैटेजीज मिलती है। एग्जाम्पल आप क्लिक करते हो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स पर। सो एक तरफ मान लीजिए आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो पिछले 5 साल में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपकी लगभग 59% की रिटर्न बनती। बट अगर आपने ये स्ट्रैटेजी, अब मैं इस स्ट्रैटेजी को खुद भी फॉलो करता हूं तो क्लियरली बोलूंगा, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो आपकी 413% की रिटर्न बनती। कहाँ 60% का 400%। पैसे में भी समझा देता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो इधर 1,59,000 बनता, इधर बन गया 5 लाख। किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो एक तरफ बनता 15 लाख और इधर बनता 51 लाख। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ये कैसे आएगा ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी के अभी। आप यहाँ पर देखते हैं पोर्टफोलियो, ये जो स्टॉक्स बता रहा है ना, ये AI बता रहा है, कोई आदमी नहीं बता रहा, तो इमोशंस तो है ही नहीं। जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होगा, जो स्टॉक्स भाग रहे होंगे, एक निफ्टी 50 है, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स, उन 50 में से भी 20 में जिनमें मोमेंटम है, जो भाग रहे हैं, यहां पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको इन स्टॉक्स को खरीदना है। उसके बाद हर महीने की 1 तारीख को, जैसे अगस्त 1 अभी निकली है, इसने बता दिया भैया इस बार सिर्फ इसने 3 स्टॉक्स को निकाला है और 3 स्टॉक्स को ऐड कराया है। ऑल्दो हर महीने की 1 तारीख को आपको बता देता है इतने स्टॉक्स को ऐड कर लो, इतने स्टॉक्स को निकाल दो, तो 42% 14% इतनी रिटर्न बनने के बाद भी स्टॉक को हटा दिया जाता है और उसके बाद नए स्टॉक्स को आपको ऐड करा दिया जाता है। और हर स्टॉक के पीछे आप प्रो रिसर्च पे क्लिक कर सकते हो, पूरा रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हो, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी स्टॉक मार्केट में। तो आपको करना क्या है, आपको मैं आपको क्लियर बोलूँगा, अगर देखो आपको इन्वेस्ट करना ना रेगुलरली और रिटर्न तगड़े बनाने हैं, तो आप इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो। ये पेड सब्सक्रिप्शन है बट नॉमिनल कॉस्ट है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप नए हो, बिगनर हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है भारत स्मॉल कैप जेम्स। अगर आप इसकी रिटर्न देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप की पिछले 5 साल की रिटर्न थी 112%। खैर निफ्टी से ज़्यादा है, बट इस स्ट्रैटेजी की स्मॉल कैप 20 की रिटर्न थी 1100%। अगेन 1 लाख रुपए से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 2 लाख बनते और एक तरफ 12 लाख बनते। 10 लाख रुपए से एक तरफ आपका 21 लाख बनता और एक तरफ 1,28,00,000 बनता। सेम पोर्टफोलियो आपको 20 स्टॉक्स का मिलेगा, इन्हें आपको फॉलो करना है और हर महीने की 1 तारीख को आपको आना है और चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं और कौन से आपको हटाने हैं। प्रॉफिट पे हटाने हैं और इन सबको जैसे जो भी है प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उस पर आपने हटा दिया और इन स्टॉक्स को आपको ऐड करना है। इसकी जो एनुअलाइज रिटर्न है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो अभी आपको मिलेगा कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप जो नीचे जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो सेल चल रही है वो तो आपको मिल ही जाएगी, बट एडिशनली आपको फायदा ये है, जो नीचे लिंक है उससे आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। प्लस मैं आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये प्रोमो कोड यूज़ कर लेना, आपको 15% का एडिशनल ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अभी ये एक छोटा सा पॉइंट है कि मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मुझे आउट ऑफ इंडिया का रेट दिख रहा है, बट एडिटर आपके लिए इंडिया का भी रेट लगा देंगे। तो एक प्रो प्लान होता है और एक प्रो प्लस प्लान होता है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि लोग डिफरेंस जानना चाहते हैं। प्रो प्लान में फीचर्स तो आप पढ़ लेना, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट प्रो प्लान में आपको यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी मिलती है, जैसे मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा था, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलती है यहाँ पर। बट प्रो प्लस प्लान में आपको 5 स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, तो आप चूज़ कर लीजिएगा, वट एवर प्लान यू नीड आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनली आपको 15% का ऑफ हो जाएगा जो नीचे लिंक है उसके थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग सोचते हैं अगर हमें अमीर बनना है तो हमें डेट को अवॉइड करना है, कर्जा नहीं लेना। बिल्कुल सही बात है, कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेना अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में है। आप जितनी भी अमीर फैमिलीज़ देखेंगे, आप अंबानी देखो, अडानी देखो, ये तो खैर इंडिया के टॉप हो गए, बट हर बड़ी जो फैमिलीज़ हैं वो कुछ चीज़ों के लिए लोन लेती है। वो आईफोन के लिए लोन नहीं ले रही हैं, वो गाड़ी के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, वो घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। सो बी विलिंग टू गो इन डेट, बिकॉज इससे आपको लेवरेज मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। सो जब मैंने अपना पहला रियल एस्टेट खरीदा था तो उस टाइम पे एग्जाम्पल वो 5 करोड़ का था। अब 5 करोड़ में मेरे पास पूरे 5 करोड़ नहीं थे, मेरे पास 2 करोड़ थे, तो मैंने बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया, लेवरेज लिया, मैंने डेट लिया। अब
अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेट लेना अच्छा था या बुरा था। अगले 3 साल में ये प्रॉपर्टी, 3 से 4 साल में प्रॉपर्टी 5 करोड़ की 15 करोड़ की होगी, ठीक है, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। मान लेते हैं मैंने इसे सेल कर दिया, 15 करोड़ में बिक गई, मेरे 2 करोड़ मेरे पास आ गए, बैंक को 3 करोड़ प्लस ब्याज चला गया मोटा मोटा, और जो बचा हुआ 10 करोड़ का डिफरेंस था ये मेरे पास आ गया। तो अगर आप एक एवरेज लगाएंगे, मान लेते हैं 15 से थोड़ी सी ऊपर बेची तो इंटरेस्ट निकल गया, तो मान के चलते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 2 करोड़ की, और मैंने 3 साल में 2 करोड़ से कमाए कितने, इन्वेस्टमेंट तो 2 करोड़ की हुई, मैंने कमाए 10 करोड़। अभी हर बार नहीं होगा कि 5 के 15 हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट में भी लोग ऐसा करते हैं, बट वे यू हैव कन्विक्शन, जहां पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। और बुरे से बुरा मेरे लिए क्या था कि अगर मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और वो बढ़ती नहीं है तो मैं होल्ड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इतनी इनकम थी कि मैं ईएमआई तो दे सकता था, तो मैंने होल्ड किया, बट वो 3 साल में ही हो गई 15 करोड़ की एग्जाम्पल। सो दिस इज हाउ यू मेक मनी। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने मतलब रियल एस्टेट ने मेरी बहुत हेल्प करी है टू गेट मी अ लीप इन लाइफ। एक लाइफ में जो जंप मिला है वो रियल एस्टेट से मिला है। तो आप अगर लेवरेज को नहीं समझेंगे, अगर आप डेट को समझोगे नहीं, उसे अपने फेवर में यूज करना नहीं सीखोगे, तो ऐसी जंप्स नहीं मिलेंगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। तो अगर आज कोई आदमी 9 to 5 नौकरी कर रहा है, हमारा टॉपिक जॉब के साथ भी था, ठीक है, आप जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट करके अमीर हो सकते हो, मैंने आपको दिखाया कि क्या वेल्थ आप अचीव कर सकते हो। बट आप मान लीजिए आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं वो 1 करोड़ की, और आपके पास 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, बट कल को वो 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की होगी, तो आपने 20 लाख से 1 करोड़ बना लिया ना भाई, बन गए आप करोड़पति। बट ये जो रिस्क है ना, ये लिया नहीं जाता लोगों से, बट यू हैव टू बी विलिंग टू टेक दिस रिस्क। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल कैप जेम्स है, इन्वेस्टिंग प्रो की स्ट्रैटेजी है, मैं इसे क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि लोग इस कंपाउंडिंग को भी नहीं समझते। ये 52% को लोग इग्नोर करते हैं। मैं एक सिंपल लमसम कैलकुलेटर पर जाता हूँ, लमसम, ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर की मैं कई बार बात कर चुका हूँ, तो एक लमसम कैलकुलेटर पर जाता हूँ। मान लेते हैं आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ चलो सबके पास नहीं होगा तो 20 लाख ले लेते हैं, 20 लाख भी नहीं होगा कई सारे लोगों के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा भाई। तो एग्जाम्पल लिया कि आपने मेहनत करी, आपने 20 लाख रुपए जोड़ लिया। अब 20 लाख रुपए आपने निफ्टी 50 में डाला, 12% की रिटर्न मिल रही है, तो अगले 10 साल में क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 साल में वो 20 लाख 62 लाख हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, कुछ मतलब 10 साल में भी हम कुछ कमा नहीं पाए। बट दोस्तों अगर ये आपका होता, ये ऐसा रिटर्न 52%, वैसे 50 पकड़ता हूँ, तो भाई ये 62 लाख की जगह होता है, एक बार गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 11 करोड़ रुपया 20 लाख से। आई रेस्ट माई केस। अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी था, ठीक है, इनिशियल कैपिटल मान लेते हैं 10 लाख था, तो भी ये 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ 70 लाख से ऊपर है। दिस इज द इनसेन रिटर्न जो आप बना सकते हो। अब आप लोगों को 10 लाख से करोड़पति बनने का तरीका मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया है, कोई हवा में बातें नहीं करी, कैलकुलेटर है, मैथमेटिक्स है और बैक टेस्टेड डेटा है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये डेटा है यार, ये तो चेक कर लो। ये हर महीने जो आपको इन्वेस्टिंग प्रो का जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या आप कितना भी पीछे चले जाओ, 2025 में चले जाओ, उस महीने भी इसने बताया था इन स्टॉक्स को ऐड करना है, इन स्टॉक्स को रिमूव करना है। हर महीने ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका बुक कराता जा रहा है। और अगर आपने ये एग्जैक्टली फॉलो किया हो तो ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है। 2019 से मतलब मैक्स रिटर्न देखोगे 2300% की है, जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप ने सिर्फ 200% की रिटर्न दी है। तो एनुअलाइज रिटर्न जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक डीमेट अकाउंट चाहिए, फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। आज ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी मैं आपको दे देता हूं, सो दैट यू कैन स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ऐसे रूम में जाना है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, गेट इन द रूम वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड इन। ऐसी जगह पर जाना है जहां पर आप इन्वाइटेड ही नहीं, मतलब आपको अपना स्टेटस बढ़ाना है। आज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होगी तो आपको उस मीटिंग में शायद ना बुलाया जाए, बट आपको ऐसी जगह पर जाना है अगर आपको अमीर बनना है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपको अमीर लोगों के सर्कल में जाना है, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं अमीर लोग गोल्फ खेलते हैं, आप किसी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप ले लो और वहां पर जाके गोल्फ सीखो। आपको यार गोल्फ कौन सीखेगा, बोरिंग गेम है, आपको बोरिंग लग रहा है। बट वहां पर जो लोग आ रहे हैं ना, वो आपकी कंट्री चला रहे हैं,
शहर तो छोड़ी, तो कंट्री ही चला रहे हैं, उनका कंट्री में कंट्रीब्यूशन होगा। द पीपल हु आर प्लेइंग गोल्फ इन एनी कंट्री आर द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, वो आपको वहाँ पर जाके पता लगेगा। बट अभी उस सर्कल के अंदर आपको भी हिचक है और आप इन्वाइटेड भी नहीं हो। बट जब आप ऐसे सर्कल में जाएंगे, आप कहोगे मैं तो इतना अमीर तो हूँ नहीं, मैं कैसे जाऊँगा, तो आपको वैल्यू बिल्ड करनी पड़ेगी। मैं अगेन उस बॉक्सर का एग्जांपल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बॉक्सर पैसे से अमीर नहीं है, बट एक स्किल ऐसी है, मतलब मैं अपने बॉक्सिंग कोच की बात कर रहा हूँ, स्किल ऐसी है कि अगर वो अमीर लोगों के बीच में भी जाएगा तब भी अमीर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके अंदर कोई एक स्किल भी होती है। ज़्यादातर लोगों में स्किल नहीं होती, बट अगर आपके अंदर पैसे कमाने वाली स्किल्स हैं, जैसे कि सेलिंग स्किल्स, तो आपको वो सोचेंगे यार ये आदमी मेरे काम कैसे आ सकता है। अभी आप सोच रहे हो ये आदमी मेरे काम कैसे आ सकता है, अमीर आदमी मेरे काम कैसे आ सकता है। जब अमीर आदमी ये सोचने लग जाए कि ये आदमी मेरे काम कैसे आ सकता है, आपका काम बन गया, आपका काम बन गया दोस्तों। सो यू हैव टू ऑफर समथिंग व्हेन यू अराइव इन दैट सर्कल। तो ऐसी स्किल्स अपने अंदर लेकर आओ। और सेलिंग स्किल, भाई देखो, लोगों को चाहिए होता है मुझे तो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, ऑफिस में बैठ के पैसे कमाओ। तो भाई आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में बैठ के पैसे कमाना, बट आप करोड़पति बनने का सपना छोड़ देना। क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बेचना आना चाहिए, और बेचने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ता है, आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। और लोगों को ये पसंद नहीं होता, लोगों को बचपन से बताया जाता है ये बेचने का काम मत करियो यार, कहीं पर सेल्स मत करियो, बट हर लेवल पर आपको बेचना है। एक शिव खेड़ा जी की बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा, यू कैन सेल, ज़रूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में बोला अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है ना, तो भी वो अपने आप को बेच ही रहा है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊँगा, तेरे को इतना प्यार करूँगा, वो बेच ही रहा है। सो वहाँ पे भी एक ट्रांजैक्शन ही हो रही है। अगर एक इंसान, एक एम्प्लॉय जा रहा है इंटरव्यू देने, तो वो अपना कैंडिडेचर ही बेच रहा है, वो अपने आप को बेच रहा है, अपनी स्किल्स को बेच रहा है, अपने टाइम को बेच रहा है कि मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, बदले में मुझे पैसे देना। तो ट्रांजैक्शन तो हो रही है, बट इसे लोग समझते नहीं है। फाइनली इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, इट इज़ अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ रुपये कमाना है साल का, आप कहते हो 1 करोड़ रुपये कमाना है, तो मैथमेटिक्स का आपसे बताओ आपको महीने का कितना कमाना है। आपको यार महीने का 8 लाख से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, मोर देन 8 लाख। अब आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके लिए आज आपको 8 लाख रुपए मिले? डू यू डिजर्व 8 लाख रुपीज़ और नॉट? दैट्स अ क्वेश्चन। सो इफ़ यू डिजर्व यू विल गेट इट। तो आपको इसकी मैथमेटिक्स समझनी है। अब आपको इसके लिए ना छोटे मोटे काम छोड़ने पड़ेंगे, जैसे गाड़ी धोना, घर का राशन लेके आना, घर के सामान लेकर आना। मैं ये नहीं कह रहा काम बेकार है। आप देखोगे जितने अमीर लोग हैं वो गाड़ी ज़्यादातर लोग खुद नहीं चलाते, वो ड्राइवर या शॉफर हायर करते हैं और वो पीछे बैठते हैं, क्योंकि वो पीछे से कोई बिजनेस मीटिंग ले रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। तो उस टाइम पर चाहे वो पीछे आराम कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस में उन्होंने काम किया है, तो वो टाइम को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग हायर किए जा सकते हैं। इंडिया के अंदर तो ये बहुत आसान है, विदेश में मुश्किल होता है। आप खाना बनाने के लिए किसी को ऑफर हायर कर सकते हो, आप सफाई करने के लिए किसी को हायर कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। फाइनली अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराना अमीर बनने के बाद भी कि आप कहाँ से आए हो, और पैसे को इन्वेस्ट कर देना सो दैट यू कैन फील यू आर ब्रोक। मेरे पास जब भी पैसा आता है वो टिकता नहीं। अकाउंट में अगर आप अपना और मेरा अकाउंट बैलेंस मैच करोगे ना, लोग इंडिया के अंदर क्या है ना, चीज़ें डाली गई हैं, भाई मेरा बैंक बैलेंस इतना है। अमीर लोगों का बैंक बैलेंस होता ही नहीं है। मतलब ठीक है कुछ लाखों में हो सकता है, अंबानी जैसे लोगों के लिए करोड़ों में हो सकता है, बट क्या उनके पास सिर्फ करोड़ों रुपए हैं? उनके पास तो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं एग्जाम्पल, और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, वी आर नॉट सेम। मैं अपने एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो बैंक में पैसे नहीं रखता, वो इन्वेस्ट कर देता है, अकाउंट में लिमिटेड पैसे रखता है। एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, हुआ क्या, मैं जिम गया और मुझे अपने जिम ट्रेनर को पैसे देने थे, तो मुझे यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी थी। अब व्हाट हैपेंड आप समझना, मैं उसे यूपीआई ट्रांजैक्शन करी, कुछ 50-60 हज़ार रुपये देने थे। तो जब मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन करी तो सामने लिखा हुआ आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा, जब इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा हुआ आया तो मेरे ट्रेनर को भी पता है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा सर पैसे नहीं है, उसकी भी हंसी छूट गई। यार क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यार वो कल एडवांस टैक्स भरा था, वो सीए ने चेक नहीं किया, जितना पैसा था सारा उड़ा दिया। तो
कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस इतना भी नहीं था उस दिन, उस स्पेसिफिक डे पर, कि बैंक में 50-60 हज़ार रुपये पड़े हों। अब आप कहोगे यार ये मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब सब कुछ अच्छा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस स्पेसिफिक डे पे नहीं था। क्योंकि मैं आपको जनरली बताता हूँ, जब मेरे पास पैसा आता है ना, कभी भी अगर कुछ कहीं से पैसे आए तो मैं उसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं लिक्विड फंड्स में डाल देता हूँ। मतलब मेरे पास हमेशा लिक्विड फंड्स में पैसे पड़े होते हैं, डेट फंड्स में होते हैं। अगर कोई मुझसे पैसे मांग लेगा तो मुझे 2 दिन चाहिए पैसे निकाल के देने के लिए, क्योंकि अकाउंट में पैसा रखना बेवकूफ़ी है। उस पैसे को अब आप कहोगे यार अकाउंट में मान लो आपको 5-6% इंटरेस्ट मिल रहा है, डेट फंड में तो आपको उतना भी नहीं मिल रहा है, आप मान लो 5-6% ही मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा वहाँ पे लगाने का। भाई हम प्लेज करके ट्रेड भी करते हैं ना, ठीक है। तो वो सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए मैंने आपको 11 अलग अलग फ्रेमवर्क्स दिए हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी रिच, इनफैक्ट अ मिलियनेयर इन लाइफ। सो इन स्टेप्स को कहीं लिख लो। मैंने आपको बोला एक ऐसी स्किल बनाओ, आइडेंटिफाई करो कि मिलियनेयर स्किल्स कौन सी हैं जो मैं सीख सकता हूँ। जैसे ट्रेडिंग भी एक मिलियनेयर स्किल है, बट मुश्किल बहुत है। आपको अपने जो ऐसे दोस्त हैं जो गरीब हैं माइंडसेट से, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है। तीसरी चीज़, रिच टीचर्स लेके आने हैं। ऐसे लोगों से सलाह लेनी है जो लाइफ में किसी मुकाम पर हो, अमीर हो। आपको अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ना है। एवरी सिंगल मिनट जब आप जगे हुए हैं उसे आपको यूटिलाइज करना है। चाहे आप शॉवर ले रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया वाइल योर हैंड्स आर बिजी योर माइंड इज फ्री, यूज दैट टाइम। आपको क्रिंज कंटेंट को फॉलो करना बंद करना है, अदरवाइज आपको एल्गोरिथम है जो आपको क्रिंज कंटेंट ही दिखाएगी। मेरी आज ये वीडियो देख लो, मेरी और कोई वीडियो है, किसी और इंसान की एक अच्छी वीडियो आपको रिकमेंड होगी जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। आई वांट आप ऐसा कंटेंट देखें। इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने इन्वेस्टिंग प्रो बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। आज ही जाके इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लो, इट इज़ टोटली वर्थ इट। महीने में एक दिन आपको 5 मिनट देने हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। स्टॉक से बता देगा कौन से लेने कौन से निकालने हैं, ये आप करते रहिएगा और आपको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एआई आपके लिए काम कर रहा है और भाई बैक टेस्टिंग के साथ डेटा दिखाया मैंने आपको। उसके बाद डेट के लिए रेडी रहो, तो सिविल स्कोर बनाना अपना, यंग एज में ही सिविल स्कोर बनाना शुरू करना। अगर आप चाहते हो कि मैं सिविल स्कोर आप कैसे बना सकते हैं और कैसे आप एक अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखना सिविल, मैं समझ जाऊंगा आपको सिविल स्कोर के ऊपर वीडियो चाहिए। ऐसी जगह पर आपको जाना है वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। रतन टाटा को भी ये बात दिल पर चुभी थी जब ताज होटल के बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट इन्वाइटेड। उन्होंने क्या करके दिखा दिया लाइफ में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सो टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, बट जब आप उस सर्कल के अंदर जाओ उससे पहले वैल्यू बिल्ड कर लो, सो दैट यू हैव टू ऑफर समथिंग जिससे लोगों को लगे कि ये बंदा मेरे काम आ सकता है व्हेन यू अराइव देयर। मास्टर द स्किल ऑफ सेलिंग। इसके लिए किताबें पढ़ो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, बट सेल्स तो किताबें पढ़ के आएगी नहीं, मार्केट में उतरना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको बेचना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला बिकमिंग अ मिलियनेयर इज अ मैथमेटिक्स। अब मान लो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने, आपने कोई 10,000 रुपये का प्रोडक्ट ढूंढा, या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जिसमें 10,000 का मार्जिन एग्जाम्पल, और आपने उसे 1000 लोगों को बेच दिया, यू मेक 1 करोड़ रुपीज़। बट अब सवाल आता है 1000 लोग कैसे आएंगे? बहुत सारे सवाल आपके आ सकते हैं। देखो, सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हाउ से इंपॉर्टेंट है वाई। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, लिख लेना कहीं, योर वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। यू विल फाइंड हाउ, बट योर वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। व्हाट इज योर वाई? कॉमेंट बिलो। रिमाइंड योर सेल्फ इवन आफ्टर बिकमिंग रिच दैट यू आर ब्रोक। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, आई एम नॉट अ ब्रोक पर्सन, बट एक टाइम था भाई, टैक्स भर दिया, पैसे नहीं बचे थे। अच्छा, मैंने फिर सीए को बोला भैया 1,00,000-2 लाख तो छोड़ दिया करो यार, इतना तो छोड़ दिया करो, सारे टैक्स दे दोगे। देखो, इंडिया में टैक्स लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश की तरक्की होनी चाहिए, आई होप आगे होगी। सो इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से आपको काफ़ी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन वीडियोस को अगर आप अपनी स्टोरी पे लगा लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, तो काफ़ी हेल्प होगी। उन लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा जिन लोगों को इस कंटेंट की रियल में ज़रूरत है। सो शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है लुक पुअर के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो है, जाके देखिएगा, एंड स्क्रीन पर दे देता हूँ लिंक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।